नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवापथ न्यूज़। हम हैं निष्पक्ष निर्भीक सेवारत। आज हमारे कार्यक्रम शख्सियत में एक ऐसी शख्सियत आपसे रूबरू हैं जो भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति भावना के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम विनोद शुक्ला जी है। वो सेवानिवृत्ति यूपी पावर कॉरपोरेशन में कार्यरत थे, जो आज की तारीख में रिटायर हो चुके हैं। उसके बावजूद वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस तरीके से कार्य कर रहे हैं और किस तरीके से इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, आइए उनसे सुनते हैं। विनोद शुक्ला जी, आपका नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। विनोद शुक्ला जी, आपने इस संगठन को कैसे बढ़ाने की कोशिश करी और किस तरीके से आपके मन में ये विचार आया कि आप वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये कार्य करें और इस संगठन को आगे ले जाएं? मैं पावर कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत था और सन 2000 में रिटायर हुआ। उससे पहले जब मैं सेवारत था, उस दौरान मैंने अपने विभाग के जो रिटायर्ड कर्मचारी थे उनका हाल देखा। जितनी उपेक्षा उनकी हमारे विभाग में उनकी हो रही थी, उससे थोड़ी सी मुझे पीड़ा थी और इसीलिए तभी मैंने एक विचार कर लिया था कि मैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करूंगा। रिटायर होते ही मैंने विचार किया, कुछ हमारे जो साथी लोग थे, कुछ मित्र लोग थे, उनसे मंत्रणा की और मैं फरवरी 2000 में रिटायर हुआ और अगस्त 2000 में हमने इस संस्था की स्थापना, भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति, जिसका संक्षिप्त नाम भावना है, उसकी स्थापना की और रजिस्ट्रेशन करा लिया। और तब से हम लगातार वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण इस रूप में कर रहे हैं कि हमने विचार किया कि हमारी मदद करने के लिए जो सेवारत लोग हैं उनके पास समय नहीं है। इसलिए निर्णय हम लोगों ने ये लिया कि हम अपनी सहायता खुद करेंगे और यही उद्देश्य लेके संस्था की स्थापना हुई है। हमारी संस्था में 1000 से ऊपर सदस्य हैं इस समय और पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। मुख्य रूप से लखनऊ में और दिल्ली एनसीआर रीजन में हमारा संगठन ज़्यादा सक्रिय है। तभी हमने ये विचार कर लिया था कि हम जो ऐसे लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनको हम अपना सदस्य बनाएंगे और उनकी सेवा करेंगे, जो कि दीनहीन हैं, रिटायर होने के बाद जिनको कोई पूछ नहीं रहा है। बहुत अच्छी ऐसे बात लोगों है, की हम आपने सहायता एक करेंगे। भावना से इस संगठन की शुरुआत की है और वरिष्ठ लोगों के लिए आप के अंदर ये भावना आई और आपने इस कार्य को आगे बढ़ाया और ये संगठन चल रहा है। ये जानकर बहुत खुशी होती है हमें और हमारे दर्शकों को भी इस बात की बहुत खुशी है कि इस तरीके की भावना रखने वाले लोग आज भी हमारे बीच हैं। विनोद जी, आप हमने सुना है कि आप अभी नोएडा में एक ओल्ड एज होम चलाने वाले हैं, उसकी स्थापना करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे भावना से आपने इसकी शुरुआत की है। वो कब और कैसे स्टार्ट हो रहा है, ये कुछ हमारे दर्शकों को आप बताइए। इसका भूमि पूजन तो हो चुका है जी। और इसका जो डेवलप्ड प्लॉट है ये हमने यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी से परचेज़ किया है। 2 करोड़ रुपए में ये हम लोगों ने परचेज़ किया है। अब ये चूँकि ये दान पर आधारित है और हमें धीरे धीरे इसके लिए संसाधन जुटाने पड़ रहे हैं, तो अभी हमने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। नक्शे हमारे सब अप्रूव हो गए हैं, हमने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं। अब धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। जैसे हमारे धन एकत्रित होता जाएगा, वैसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे।
अंदाज़ा हमारा ये है कि हम अगले साल मार्च या अप्रैल में इसका निर्माण कार्य हम शुरू कर देंगे और 2 वर्ष का समय हम लेंगे इसको पूरा करने में। ये पूरी तरह से ऐसा ओल्ड एज होम बन रहा है जिसमें समर्थ लोग, ये ओल्ड एज होम उन लोगों के लिए नहीं है जिनके लिए ओल्ड एज होम सरकार बनाती है। ये ओल्ड एज होम उनके लिए है जो समर्थ हैं, उन्हें एक ख़ास सुविधा संपन्न तरीके से रहने का जो पूरा, सामर्थ्य है और हाँ, इस पूरा ओल्ड एज पूरा होम में रह उनको सके। वो ये चाहते हैं कि जैसे वो रहते थे अपने जवानी के दिनों में, वैसे ही वो बुढ़ापे में भी रहें। और उनके बच्चे या तो देश में ही कहीं बाहर हैं या विदेश में हैं, तो ऐसे लोगों के पास धन की कमी तो नहीं है, लेकिन उन्हें एकांत महसूस होता है और असुरक्षित भी महसूस होते हैं अपने घरों में। तो ऐसे लोगों के लिए ये ओल्ड एज होम बन रहा है, सारी सुविधाओं के साथ बन रहा है और हमें उम्मीद है कि हम अप्रैल से वहाँ पे रिहाइश शुरू करा देंगे। लोगों ने रिजर्वेशन करा लिए हैं, बुकिंग करा ली है, लेकिन अभी निर्माण हमारा, चूँकि हमें एक साथ कम से कम एक साथ 10 करोड़ रुपए हमें चाहिए है, तब हम निर्माण शुरू करा पाएंगे। क्योंकि एक बार निर्माण शुरू हो जाए तो फिर धनाभाव के कारण निर्माण रुकना नहीं चाहिए। जी, आपने जिस भावना के साथ इस काम को शुरू किया है और ये काम आपका बहुत आगे तक जाएगा, और आप प्रसादम से भी कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। प्रसादम भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों की सेवा भावना होती है, और आप उसे, आपके मन में ऐसा ख्याल आया, ऐसी भावना आई कि आप एक वरिष्ठ नागरिक संस्था चला सकें, तो आपको ये कार्य करने में कैसा महसूस हो रहा सर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और हमें तो जब हम सेवा में थे तब उतनी व्यस्तता नहीं थी जितनी कि अब है, और व्यस्त रहते हुए भी अच्छा लगता है जब हम अपने ऐसे लोगों की मदद कर पाते हैं जिनको कि मदद की ज़रूरत है। जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं विनोद जी। हमारे युवा पीढ़ी को ये बहुत ही बड़ा मैसेज है कि इस एज में भी आके आप इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, और युवा पीढ़ी को इससे सीखना चाहिए कि हमारे बीच ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो इस तरीके की भावना रखते हैं। ये ओल्ड एज होम आपकी कहीं ना कहीं भावना से रिलेट करती है और आपकी भावना इससे जुड़ी हुई है। विनोद जी, आप हमारे युवा को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी आपकी इस बात को कैसे आगे बढ़ाए? आप कुछ हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। देखिए, हम युवा पीढ़ी जो है वो अपनी समस्याओं में बहुत ज़्यादा उलझी हुई है। चाह के भी वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना कि उन्हें देना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक। मैं इसके लिए युवा पीढ़ी को दोषी नहीं मानता हूँ, क्योंकि इस समय इतनी ज़्यादा आपाधापी है कि युवा पीढ़ी उसी में अपना सारा समय और अपनी सारी एनर्जी उसी में लगाती है। तो बस हमारा यही कहना है कि ठीक है, वो अब व्यस्त हैं, उनका अपना भविष्य है जिसके लिए उन्हें बराबर सतर्क रहना है, काम करना है। उसमें से थोड़ा समय निकाल के अपने जो उनके अपने बुज़ुर्ग हैं उनको थोड़ा सा बस समय दें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बुज़ुर्गों की है कि वो अकेलापन महसूस करते हैं। जी, बिल्कुल ठीक। और वो जो अकेलापन है वो ही उनकी सारी बीमारियों की जड़ है। तो अगर उनको थोड़ा सा ये महसूस होता रहे कि हमारे बच्चे हमारे प्रति केयरिंग हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं, तो उनको बहुत बहुत ये महसूस होगा कि हाँ, अभी हमारी उपेक्षा नहीं हो रही है और अभी हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। यही एक संदेश हम
युवा पीढ़ी को देना चाहते हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने हमारे युवा पीढ़ी के लिए, और आशा करती हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी आपके इस मैसेज से बहुत कुछ सीखेगी। और हमारे घर में, हम सभी के घर में कहीं ना कहीं सब बुजुर्ग रहते हैं जो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, और उन सब के लिए ये आपका मैसेज ज़रूर जाएगा और इससे एक समाज में बदलाव ज़रूर आएगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों के लिए आपने इतनी अच्छी बातें कही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। आप देखते रहिए सेवा पथ न्यूज़। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।